जय हिंद दोस्तों। आज एडिटोरिया प्रकाशन का जो है बिहार पुलिस एसआई दरोगा का जो है सेट नंबर 14 चलेगा। 13 हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों देख लीजिएगा चैनल में जाके, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा जो क्या कमी है और क्या नहीं। दोस्तों इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम पूरा एनालिसिस के साथ लेके चलेंगे। आते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो कौन है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल 3, जो कि सेवा कर। देखिए सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि कृषि कर तथा उपहार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुंबई में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज का मुंबई में ही है, और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की गठन किस वर्ष किया गया था? तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1949 ईस्वी में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किया गया था। और कुछ देखते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948 में किया गया था, और खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का रहा है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 7वीं। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला था। इसी के दौरान जवाहर रोजगार योजना 1989 में और नेहरू रोजगार योजना 1989 में, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। 3 चीज़ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का रहा है, नायक समिति का संबंध किससे है? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि लघु उद्योग से। देखिए नायक समिति तथा आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है, एवं मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागपुर में। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में स्थित है। ठीक है। कौन सा भोपाल में है? राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्था। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन संकटापन जनजाति का उदाहरण है? तो संकटापन जनजातियां जो है दोस्तों, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि कस्तूरी मृग। देखिए इंडियन बस्टर्ड्स या बाघ या कस्तूरी मुर्ग संकटपूर्ण जाति है। ठीक है। ये इंडिया का है, बाघ, कस्तूरी मृग और बस्टर्ड, जबकि हिमचीता, शुतुरमुर्ग आदि दुर्लभ जनजाति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि महाराष्ट्र में। देखिए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, यदि मनुष्य बकरी की मांस खाता है तो वह कैसा उपभोक्ता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1948 में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में ये जो है 1948 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तेल शोधक कारखाना और राज है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में। देखिए नागापट्टिनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में स्थित है। तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश में स्थित है, और नुमालीगढ़ तेल शोध कारखाना असम में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित
पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि इलायची और कार्डमम जो है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए, इलायची की पहाड़ियाँ अनामुदी से दक्षिण की तरफ जाती है तथा भारत की सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पश्चिम से पूर्व करा था सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी। देखिए, 14 में कह रहा है मुख्य हिमालय के प्रदार्थ चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक। लघु हिमालय के प्रदार्थ चट्टानें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डेविस जल संधि किससे जोड़ती है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वाइफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की सागर से डेविस जल संधि जोड़ती है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है। युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 का है निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा दोस्तों 16 का सी राइट आंसर होगा, जो कि कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र धान का कटोरा है। तेलंगाना और रायलसीमा चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो कृष्ण गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र में विस्तृत है, यह डेल्टाई क्षेत्र धान का कटोरा के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सीमा म्यांमार से अधिकतम जो है सटा हुआ है। देखिए, म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कुछ है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 18 एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? 18 का राइट आंसर आपको हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बोरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। एशिया और उत्तरी अमेरिका बोरिंग जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है, जो अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस को अलग करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांधनी में से किस नदी पर स्थित है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि जाम्बेजी नदी पे जो है विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राय निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि सूडान। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। ठीक। इसमें मुख्य रूप से जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राय पृथ्वी अपने अक्ष तल पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके झुकाव के कारण पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बना देती है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ को शीर्ष भाग को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1/3 सदस्यों को। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल
3 देखिए, राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित अवधि का नहीं होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 का रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 किनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए। देखिए, अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान किया है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुच्छेद 24। देखिए, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कृषि आय पर कर। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है और इस पर हम राज्य सूची सरकारें कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा प्रस्ताव? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, कैबिनेट का तात्पर्य है? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री। देखिए, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को परिषद होता है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य मंत्री तथा उप मंत्री भी शामिल होते हैं। नोट में लिखा है, मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 का रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते हैं यदि 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य हो। देखिए, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अथवा विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रथम, जो कि पहली होगी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध प्रदान करता है। दूसरी अनुसूची करता है संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा प्रतिनिधि का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों आंसर इसका बताते हैं, उसका बाद उस एक्सप्लेनेशन से दे। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। देखिए, पायरेनकाइमा एक प्रकार की अस्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं भित्ति लिग्रीन के कारण मोटी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 का रहा है, प्रोकैरियोटिक
कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोश की भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि माइटोसिन। देखिए डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। देखिए एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध एवं गुआनी और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि हर्पीज। देखिए दमा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फुट कवक द्वारा, जबकि हार्पीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन नहीं होता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि काय की कोशिका में। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में जैसे जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल, यीस्ट, प्रोटोजोआ में होता है, जबकि काश की कोशिका का विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है निम्नलिखित में से किस जीव या जाति के में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कुत्ता। देखिए चिंपैंजी, तंबाकू, आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 और कुत्ता में आपको 78 है, जबकि सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या एस्केसिरिस में 2 है और सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या टेरिडोफाइट में 1300 से 1600 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 देख, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भ्रूणपोष। देखिए फल और खाने योग्य कुछ भाग देखते हैं। आम और पपीता का मध्यफल भित्ति खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, अमरूद अंगूर का फल भित्ति और बीजांडंसन खाया जाता है, और लीची का एरील खाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि जिब्रेलिन्स। देखिए पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है, साथ ही साथ फूल बनने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का है आलू का ब्लैंक हर्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ब्लैंक हर्ट रोग दोस्तों 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भंडार में ऑक्सीजन की कमी से। आलू के ब्लैक हर्ट रोग प्रमुख कारण है भंडार में ऑक्सीजन की कमी से। आलू फल में अर्ली ब्लाइट रोग फफूंदी या कवक की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है डिप्थीरिया से प्रभावित अंग में से कौन सा है? तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग हो जाएगा दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि श्वास नली। देखिए डिप्थीरिया से श्वास नली होता है और बीमारी और अंग प्रभावित बताते हैं। हैजा और टाइफाइड से आंत होता है। क्षय रोग और निमोनिया से फेफड़ा हो जाएगा। टिटनस से तंत्रिका तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि विटामिन सबसे ज़्यादा खाना बनाने वक्त नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, जो कि फ्लिंट कांच का। देखिए फ्लिंट कांच विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस में उपयोग होता है, और क्रूक्स कांच धूप चश्मे के लेंस में, प्रकाशीय कांच चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने में, और पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 का रहा है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेडॉन। रेडॉन को छोड़ सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जेनॉन शब्दिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आर्गन वायुमंडल में शब्दिक मात्रा में पाया जाना अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि
लाल थोथा K2CO3 ये सुमेलित नहीं हो। देखिए लाल थोथा का रासायनिक सूत्र लाल थोथा का रासायनिक सूत्र COSO4 7H2O होता है, जबकि K2CO3 को पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सोना का अक्ष है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कल्वेराइट। देखिए सोना का अक्ष कल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट है, जबकि मिलेराइट निकेल का जो है क्रीमियाइट अक्रोमियम का तथा कार्बोनेट यूरेनियम अक्ष है। तो याद रखिएगा कल्वेराइट जो है सोना का अक्ष है। क्वेश्चन नंबर 48 अब देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 48 का आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि 1 तथा 2 दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है कथन सही है। क्वेश्चन नंबर अब 49 देखते हैं, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 49 कह रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है किसमें? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, जो कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है न्यूटन के प्रथम गति नियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से कोई नहीं। ये सब न्यूटन के कथन से संबंधित है दोस्तों। तो अब 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन 51 के बाद 100 तक वॉल्यूम 2 हम इसका लाएंगे, और वॉल्यूम 2 में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा PDF का। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करके दोनों वीडियो देखिए, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।